नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आपको देगा, आप हमें दीजिए, हम आपको हैंड ओवर संजीव जी को दे देंगे। बस immediately we will hand him over in 1 second. Let's not commit illegality. दिल्ली पुलिस जो है वो तो कभी इलीगैलिटी नहीं करेगी, मुझे विश्वास है आप पर। तो आप इलीगैलिटी। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। नरेंद्र गौतम दास मोदी, यही वो जुमला है, यही वो एक बात है जो कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कही और उसके बाद उनके खिलाफ मामले दर्ज कर लिए गए। दरअसल अदानी को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी कांग्रेस पार्टी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे कांग्रेस के जो मीडिया के इंचार्ज हैं, जो मेन प्रवक्ता हैं उनके, पवन खेड़ा ने अदानी के मामले को लेकर कहा, नरेंद्र मोदी पर जो हमला बोलते हुए कहा, और उन्होंने कहा नरेंद्र गौतम दास मोदी, यानी गौतम अदानी को उन्होंने इससे जोड़ दिया और इसी मामले को लेकर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। लेकिन ये जो तमाम चीज़ें हैं, अचानक आज ये हुआ कि कांग्रेस पार्टी का एक महाअधिवेशन रायपुर में चल रहा है, छत्तीसगढ़ में आज से शुरू हुआ है और इस अधिवेशन में हिस्सा लेने के लिए कांग्रेस के कई नेता, पवन खेड़ा वगैरह कई नेता दिल्ली से रवाना हुए इंडिगो की फ़्लाइट में बैठे और उस इंडिगो की फ़्लाइट में अचानक जो इंडिगो का स्टाफ है, क्रू मेंबर्स, वो कोई आए या एयरपोर्ट के कुछ लोग आए और पवन खेड़ा से कहा कि आपका कुछ सामान रह गया है, आपके सामान का कुछ कामकाज है, आप बाहर आइए। पवन खेड़ा ने कहा मेरे पास में कोई बैगेज नहीं है, लगेज कुछ नहीं है मेरे पास, बस मेरा एक हैंडबैग मेरे पास है जो मेरे साथ में है। उसके बाद उन्हें नीचे उतारा गया और कहा गया कि डीसीपी साहब आपसे मिलना चाहते हैं, डीसीपी साहब आपसे मुलाकात करेंगे। पवन खेड़ा बाहर आए, इंतज़ार करते रहे डीसीपी साहब का, कब आए डीसीपी साहब। और उसके बाद उनके साथ साथ कांग्रेस के जो दीगर नेता थे, सुप्रिया श्रीनेत थी उसमें, और भी कुछ लोग थे, केसी वेणुगोपाल थे, सुरजेवाला साहब भी थे, ये सब के सब फ्लाइट से बाहर आ गए। और उसके बाद पता चला कि जो बयान दिया था पवन खेड़ा ने नरेंद्र मोदी के पिता के नाम को लेकर, उसी को लेकर असम में एफआईआर दर्ज की गई, उत्तर प्रदेश में भी एक एफआईआर दर्ज की गई और पता नहीं इतना कौन सा बड़ा गुनाह कर लिया था पवन खेड़ा ने कि प्लेन से उनको उतारा गया, उनको असम पुलिस ले जाने लगी अपने साथ। फौरन ही कांग्रेस पार्टी की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। 2 बजे, 1:30 बजे एक अर्जी लगा दी गई सुप्रीम कोर्ट में, आनंद फानंद में उसमें सुनवाई भी हो गई और पवन खेड़ा को बड़ी राहत मिली। और जो सरकारें और जो ये काम कर रही है, इस तरह की गिरफ्तारियाँ, डिक्टेटरशिप जो करके जो गिरफ्तारियाँ कर रही है, उनको सुप्रीम तमाचा पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आखिरकार ऐसी तो क्या नौबत आ गई कि इतना बड़ा कौन सा क्राइम कर दिया कि उन्हें ऐसे फ्लाइट से उतार कर गिरफ्तार किया गया। आखिरकार पवन खेड़ा को जमानत मिल गई। लेकिन साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणियां की है वो काफ़ी अहम है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लेकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार, जो बीजेपी की सरकार है, इसके अलावा असम की जो सरकार, हिमंता बिस्वा शर्मा की जो सरकार है, दोनों सरकारों को नोटिस जारी किया है और नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। और इसके अलावा ये भी कहा है कि इस मामले से जुड़े हुए जितने भी जगहों पर अलग अलग जो एफआईआर की गई है, उन सबको क्लब करके एक किया जाए, एक जगह पर केस क्यों ना चलाया जाए, ये सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है। क्योंकि अमूमन यही होता है, ये एक जो कानूनी दावपेच होते हैं, कानून जो होता है वो लोगों की ज़िंदगी को आसान करने के लिए होता है, लेकिन कुछ लोग कानून का इस्तेमाल ऐसे करते हैं कि लोगों को फंसाया जाए कि एक मामले में एफआईआर दर्ज की, फिर जब आप जमानत लेकर बाहर निकलते हैं तो किसी दूसरे राज्य की पुलिस वहाँ पर खड़ी होती है कि चलिए भाई हम भी आपको गिरफ्तार करेंगे, फिर वहाँ से जमानत मिलेगी, फिर किसी तीसरे राज्य की पुलिस खड़ी होगी, चलिए भाई हम भी आपको गिरफ्तार करेंगे। तो कानून का इस तरीके से गलत बेजा इस्तेमाल किया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि ये तमाम मामलों को क्यों ना एक साथ क्लब कर चलाया जाए। दूसरा, कुछ अहम बातें जो कही है सुप्रीम कोर्ट ने वो भी हम आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने गौतम अदानी को जो बयान दिया था उस मामले में, जो पवन खेड़ा ने बयान दिया था उस मामले में बड़ी राहत दी है और तमाम एफआईआर को एकत्र करने की बात कही कि तमाम एफआईआर को एक साथ चलाया जाए, किसी एक जगह पर चलाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पवन खेड़ा ने, हालांकि सरकार ने जो कहा था कि पवन खेड़ा ने प्रधानमंत्री के लिए बुरा कहा, इसीलिए उनके खिलाफ आईपीसी की
153A लगाई गई है और उन्हें गिरफ्तार किया गया है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि ये बात ऐसी हो गई कि मान लीजिए मुझे किसी ने गाली दी, मैंने किसी के खिलाफ FIR नहीं की, लेकिन मेरे बदले किसी को भी कोई भी खड़ा हो गया, किसी ने भी FIR कर दी कि भाई सहल भाई को आपने गाली दी इसलिए हमको बुरा लग रहा है, इसलिए हमने FIR कर दी। तो ये किस तरीके से कैसा माहौल बनाया जा रहा है, क्या क्या चीज़ें की जा रही है, ये सोचिए आप। क्योंकि कांग्रेस का महाधिवेशन चल रहा है छत्तीसगढ़ में, रायपुर ही जा रहे थे ये तमाम नेतागण, और वहाँ पर ये अधिवेशन से ठीक पहले कई जगहों पर ईडी की छापेमारी की गई कांग्रेस नेताओं के ठिकानों पर, और उसके बाद इस तरीके से कांग्रेस नेता को प्लेन से उतार लिया गया। एक माहौल, एक सनसनी फैलाने की, एक सनसनी जैसा माहौल बनाने की कोशिश की गई। ये सब क्यों किया जा रहा है, आखिरकार ऐसा तो क्या डर है? और दूसरा, जो बीजेपी के नेता या जो बीजेपी के समर्थक या जो सरकारें जिन्होंने ये FIR दर्ज कराई है पवन खेड़ा के खिलाफ और गिरफ्तारी की बात कही, असम पुलिस आनंद फानंद में लेने भी पहुंच गई दिल्ली एयरपोर्ट पर पवन खेड़ा को। आखिरकार यहाँ पर ये सवाल उठना लाजमी है कि पवन खेड़ा ने अगर नरेंद्र दामोदर दास मोदी को नरेंद्र गौतम दास मोदी कह दिया, नहीं कहना चाहिए, बात अलग है, ठीक है, लेकिन क्या आपको वो बयान याद नहीं आएंगे जो प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री रहते हुए भी दिए, उससे पहले भी दिए, मुख्यमंत्री रहते हुए भी दिए? एक महिला को कहा जर्सी गाय है, एक किसी नेता की गर्लफ्रेंड को कहा कि 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड है, किसी पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी जो कि बेवा हो चुकी है उसको कहा कि बेवा है ये कांग्रेस की विधवा है। क्या ये बयान याद नहीं आएंगे? अगर पवन खेड़ा के इस बयान पर उनकी गिरफ्तारी हो सकती है तो ये जो तमाम बयान दिए प्रधानमंत्री जी ने, क्या उनकी भी गिरफ्तारी होगी इस मामले में? क्योंकि कानून तो सभी के लिए समान होना चाहिए। कानून को अपने अपने तरीके से इस्तेमाल करना, विपक्षी नेताओं के खिलाफ इस्तेमाल करना, ये गलत है। इसके लिए हमें आवाज़ उठानी होगी। और दूसरी बात, मैं हमेशा ये कहता हूँ, अगर किसी के साथ गलत होता है और अगर आप खामोश बनकर देखते रहते हैं तो वो गलत करने वाले से ज़्यादा बड़े मुजरिम आप हैं कि आप खामोशी से उस जुल्म को सह रहे हैं, आप आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। ये जो डिक्टेटरशिप चल रही है, जब चाहा जिसे चाहा उठाकर बंद कर दिया, जब चाहा जिसे चाहा कोई भी केस कर दिया। एक तरफ एक महाराज जी खड़े होकर कहते हैं मुसलमानों का कत्लेआम करेंगे, मुसलमानों को सबक सिखाएंगे, उनके खिलाफ कोई FIR दर्ज नहीं होगा। अब पता नहीं किसका उन्हें पूरा समर्थन मिला हुआ है, क्या उनके खिलाफ कोई FIR दर्ज नहीं करा सकता? दूसरा, हमने खुद ने पुलिस स्टेशन के अक्सर मामले देखे हैं। मैं अपनी खुद का मामला बताता हूं। मैंने खुद ने एक बार 100 नंबर पर कॉल किया किसी बात को लेकर, और जब मैंने पुलिस से कुछ कंप्लेन करना चाहा तो वो पुलिस वाले भाई साहब मुझे डराने लग गए। देखिए केस करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, आपको कोर्ट कचहरी के धक्के खाने पड़ेंगे। यानी इस तरीके से टॉर्चर किया जाता है कि आप पुलिस केस ही न करें, आप FIR ही दर्ज न कराएं। इस तरीके से आपको डराया जाता है। तो ये जो तमाम चीज़ें, इन तमाम चीज़ों के बारे में हमें सोचना चाहिए कि अधिकार जो कानून ने सबको दे रखा है वो सभी को समान अधिकार दे रखा है। हमें बिल्कुल आवाज़ उठानी चाहिए। कहीं पर भी किसी के भी साथ गलत होता है, हमें बिल्कुल आवाज़ उठानी चाहिए। और ये जो पिछले 2014 के बाद से जो चल रहा है, इस तरीके से विपक्षी नेताओं को जो निशाना बनाया जा रहा है कानून के नाम पर, ईडी को कभी भेजा जा रहा है, CBI को भेजा जा रहा है, अलग अलग तरह के मामले दर्ज किए जा रहे हैं, ये पूरा देश देख रहा है कि आखिरकार इस देश में ये क्या चल रहा है और किस तरीके से हो रहा है। कानून को अपना काम करने देना चाहिए, कानून को कानून के तौर पर अपना काम करना चाहिए, लेकिन कानून का इस तरीके से बेजा इस्तेमाल किया जाना ये सरासर गलत है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको आगे शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। अगर आपके जहन में, आपके दिल में कोई सुझाव है हमारे लिए तो हमारे चैनल देश लाइव पर आप ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं। आखिर में हमने हमारा नंबर भी दिया गया है, ज़्यादा से ज़्यादा हमारा सहयोग भी करें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी करें। और इसके अलावा सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर आप हमारे चैनल देश लाइव को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कुछ सुझाव हो तो ज़रूर हमें बताएं। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।